अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, दैट इज हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो जनाब, इससे पहले हम लैग्रांजियन पढ़ चुके हैं। हमने लैग्रांजियन को काफी डिटेल में देखा, लैग्रांजियन फंक्शन को। देन हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के साथ देखा इसको। तो अब एक नई फार्मूलेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि आपको समझ आ सके लैग्रांजियन वर्सेस हैमिल्टोनियन की। तो क्या है, आज कोई फार्मूला नहीं होगा, जस्ट आपको कंसेप्चुअली समझ होनी चाहिए कि हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन में क्या होता है और लैग्रांजियन फार्मूलेशन में क्या होता है। तो जनाब, आज का हमारा जो मेन हेडिंग हुई वो क्या हुई, व्हाट इज द हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन। तो लैग्रांजियन आपने जो पढ़ी वो बड़ी सीधी सी बात थी कि आपके पास एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें आप लैग्रांजियन फंक्शन L इज इक्वल टू टी माइनस वी को प्लेस करते हो, फिर आप उसको सॉल्व करते हो तो उससे रिजल्ट हासिल कर लेते हो। फिर हमने उसमें क्या देखा कि आप जो आपके पास जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, आप उसको चूज कर सकते हो, यानी आप उसको देखते हुए वेलोसिटीज को वहां से क्या कर सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो। ठीक होगी बात। तो जनाब, अब इसी सोच के तहत जब हम चलते हैं आगे, तो तकरीबन हाफ सेंचुरी के बाद लैग्रांजियन के हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, विलियम आर हैमिल्टन। उन्होंने एक नया तरीका देखा इक्वेशन ऑफ मोशन को बताने का, समझाने का। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपके पास ऐसी इक्वेशंस का सेट देखा जो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे हैं। तो इसका मतलब लैग्रांजियन सेकंड ऑर्डर पे थी, तो वो ज्यादा हल करने में टाइम लेगी, ज्यादा मुश्किल हो सकती है, जबकि ये सिंगल ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला एडवांटेज तो ये समझ आया भाई, ठीक है। तो इसका अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो, आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। अगला काम इन्होंने क्या किया, अगला इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि वेलोसिटीज वाले फीचर को एलिमिनेट कर दिया बीच में से, उसकी जगह मोमेंटम ले आए, जनरलाइज मोमेंटा। अब इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि मोमेंटा आपके पास एक कंजर्वेटिव फिनोमेना, कंजर्वेटिव क्वांटिटीज में आ जाता है। तो इसका मतलब सिमेट्रीज के पहलू से जब एक प्रॉब्लम आएगा, आपका कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी को डील करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो ये एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की कि आपके पास मोमेंटा वेलोसिटी की जगह पे डिस्कस करना शुरू किया। फिर इसका मतलब ये हुआ, एक और चीज जो है कि लैग्रांजियन जब हम पढ़ते थे तो हमें कोई उसकी फिजिकल मीनिंग का नहीं इतना समझ आता था। तो अब हैमिल्टोनियन जो है ये बुनियादी तौर पे अब एनर्जी पे बेस आ गई एक बात, तो एनर्जी कंजर्व होगी, तो हम उसकी फिजिक्स, उसकी थ्योरेटिकल अप्रोच भी देख सकेंगे किसी प्रॉब्लम की। ठीक है, ये बात भी। अब इसका मतलब रिजल्ट्स अगर आपको पता चले कि हुआ क्या, तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन जो है वो आपके पास सिमेट्री और कंजर्वेशन के साथ ज्यादा डील करेगी। फिर हैमिल्टोनियन से ये नहीं समझना कि नई चीज सामने आ गई, कोई नई बात नहीं ऐड हुई फिजिक्स के अंदर, जस्ट एक मेथड नया लिया गया चीजों को सॉल्व करने के बारे में। रिजल्ट सेम होंगे आपके पास, यानी आपको ये नहीं कह सकते कि हैमिल्टोनियन सुपीरियर है लैग्रांजियन से, जस्ट डील करने का तरीका अलग है। ये ज्यादा फंडामेंटल है क्योंकि आपकी कंजर्वेशन के कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक होगी बात। और ये जब हम अप्रोच पे चलते हैं, हैमिल्टोनियन की अप्रोच पे, तो इससे हमें बहुत सारी नई बात, क्योंकि थ्योरेटिकल थी ना, ज्यादा कंसेप्ट समझ आता है। तो ये हमें नई इसने फाउंडेशन प्रोवाइड की, किसके अंदर, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो आपके पास जैसे अगर मैं मिसाल बात करूं कि इसने आपके पास हैमिल्टोनियन जैकोबी थ्योरी और क्योस थ्योरी के ऊपर ले गए, यानी जो आपकी सेलेस्टिकल मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, देन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये थ्योरीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। फिर इसी तरीके से जब आप हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन को देखते हो तो लेवलाइ थ्योरम और आपके पास पॉइंटकार्स रेफरेंस थ्योरम, जो एक बहुत जिनके आगे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक रोल प्ले होने वाला था। तो ये एक तरह से एक बेस बनी, एक फाउंडेशन बनी हमारे पास हैमिल्टोनियन की जो अप्रोच थी। तो अब एक तरह से यानी हम आखिरी स्टेजेस पे आ रहे हैं। सबसे पहले हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा, आप उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मैकेनिक्स वाले में। फिर हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर शुरू में
तकरीबन 40-45 लेक्चर जो हमने दिए वो लैग्रांजियन के ऊपर थे। अब हम डील करेंगे हैमिल्टोनियन को। आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे पहले हैमिल्टोनियन को समझेंगे, हैमिल्टोनियन का फंक्शन, फिर हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, फिर उसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत आसान कंपैरेटिवली आपको लगेगा कि आप न्यूटोनियन और लैग्रांजियन से जब आप डील करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, आप कहेंगे ये बहुत आसान और बहुत फंडामेंटल अप्रोच है। तो ये जनाब हमारे पास हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आने वाले लेक्चर्स में आप इसकी इक्वेशंस के बारे में और फर्दर बेसिक चीजें सीखेंगे। तो देखते रहिएगा। अगर आपको कोई बात पूछने वाली हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक के मतलब आपको आइडिया लेना हो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।